रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ख़त्म हो चुका है। शव्वाल का महीना शुरू हो गया है। ईद उल फित्र की नमाज भी कल अदा की जाएगी। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो ईद उल फित्र की नमाज हो चुकी हो। इस पूरे मुबारक महीना में एक बात मैंने नोटिस किया है और उम्मीद है आपने भी नोटिस किया होगा और इसी के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पूरे रमजानुल मुबारक में इस मरतबा सेकुलर पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों से दूरी बनाए रखने की कोशिश की और कोई भी ऐसा अमल इन लोगों ने नहीं किया जिससे यह मैसेज जाए कि लोग मुसलमानों के करीब है। पिछले रमजान में हम देखते रहे कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, मुसलमानों को बुलाया गया, वो टोपी पहन कर आए, रुमाल पहन कर आए और सब लोगों ने मिलजुल कर एहतमाम किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से इफ्तार का एहतमाम होता था या आरजेडी की तरफ से इफ्तार का एहतमाम होता था, जेडीयू ने भी इफ्तार का एहतमाम किया, एलजेपी ने भी किया था, कांग्रेस की तरफ से इफ्तार का एहतमाम होता रहा है और भी कई पार्टियां, बल्कि बीजेपी को छोड़कर तकरीबन अक्सर पार्टियों ने इफ्तार का एहतमाम किया। कभी मुसलमानों की तरफ से भी इसकी मुखालफत हुई, मुसलमानों ने विरोध किया कि इफ्तार पार्टी करके दावत इफ्तार के नाम पर हमें बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, हमारे मुद्दों पर तवज्जो नहीं दी जाती है, जो हमारे इश्यूज और मसाइल हैं उसको ये पार्टियां इख्तियार में आने के बाद हल नहीं करती है। इवन लास्ट रमजान में भी बिहार में बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम हुआ। आरजेडी ने अलग से इफ्तार किया, नीतीश कुमार ने अलग से इफ्तार किया, बीजेपी के रहनुमा भी इफ्तार पार्टियों में शरीक थे, बीजेपी की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम हुआ, दूसरी पार्टियों ने इफ्तार का एहतमाम किया। लेकिन इस मरतबा न तो आरजेडी ने पूरे रमजान में एक दिन भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, न नीतीश कुमार ने किया, न किसी और ने किया और न ही ये रहनुमा किसी भी इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए नजर आए। सवाल यह है कि आखिर क्यों? कई लोग ने मुसलमानों से दूरी बना रखने का फैसला किया है, कई लोगों ने सोचा है कि अब हमें ऐसा कुछ अमल नहीं करना है जिसकी वजह से हम पर ये दाग लगे, हम पर ये इल्ज़ाम लगे कि लोग मुसलमानों से करीब है या मुसलमानों के मजहबी त्यौहार में, मुसलमानों के कल्चर में शरीक हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आरजेडी जैसी पार्टियों ने भी इस मरतबा दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। आप जरा सोचिए, सिर्फ पिछले साल की बात है, बड़े पैमाने पर इफ्तार का एहतमाम हुआ, दुआ तक हुई, उसमें तेजस्वी यादव शरीक है, टोपी पहन रहे हैं, लेकिन इस मरतबा इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? इस वजह से कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन करीब है और इस इफ्तार में अगर हम लोगों ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, लोगों को साथ मिलाया, तो जो हमारे वोटर्स हैं या जो हिंदू है, जो मुसलमान नहीं है, वो नाराज हो जाएंगे, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी को हम पर इल्जाम लगाने का मौका मिलेगा या फिर कोई और वजह है। आखिर ये लोग दूसरे मजहबी त्योहारों में शरीक होते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, फिर इफ्तार इन लोगों ने क्यों नहीं कराया? इफ्तार का एहतमाम क्यों नहीं कराया? इफ्तार एक कल्चर है, इफ्तार मुसलमानों के नज़दीक इबादत भी है, त्यौहार भी है, इसका एहतमाम होता है और सब लोग इसमें शिरकत करते हैं और एक मैसेज दिया जाता है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान में सभी कम्युनिटी के दरमियान रिश्ता बरकरार है, लोग एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते हैं। फिर इन लोगों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं की, इफ्तार पार्टी का एहतमाम नहीं किया और सीधा सीधा ये लोगों ने यही मैसेज दिया है कि अब हम मुसलमानों के करीब नहीं हैं, हम मुसलमानों की मजहबी सरगर्मियों में, उनकी तहजीबी सरगर्मियों में शरीक नहीं हो सकते हैं। या जो बीजेपी का एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, उसको इन लोगों ने अपना लिया है कि मुसलमानों से दूर रहना है, मुसलमानों के नज़दीक नहीं होने देना है। बहरहाल ये सवाल है और अगर आप भी इस सवाल को पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।